आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ रूम। नमस्कार, मैं तेज प्रसाद आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईकल जब भी कोई अपना नया स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च करता है तो उसके बारे में वीडियो जरूर लेकर आता हूं। इसी क्रम पर आईकल ने अपने आईकल के सीरीज के अंतर्गत आज एक और न्यू लेटेस्ट और बजट रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में कर दिया है लॉन्च, और इसका नाम कंपनी ने Ikall K525 रखा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी इसको ब्लू और ग्रे कलर के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। तो इस वीडियो में हम इसी के फीचर्स और कीमत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद ही परचेस करिएगा। बाद में मुझे कुछ भी आप लोग नहीं बोल सकते। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो इसके बैक साइड पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें कुछ लाइट इफेक्ट भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो बहुत कम ही स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और स्मार्टफोन देखने में मुझे तो एक प्रीमियम लुक डिजाइन का लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.26 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1014x440 पिक्सल का है। 2.5D कर्व्ड ग्लास की फिनिशिंग मिल रही है, 20:9 रेशो की डिस्प्ले मिल रही है, और जो इसकी कीमत है उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले कुछ खास नहीं रहने वाली है, फिर भी नॉर्मल यूज के लिए ठीक ठाक रहने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के OS के बारे में तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉयड 10 दे रही है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एक यूनिसो का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 1.6 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट कंपनी दे रही है। डेली यूज के लिए तो काफी अच्छा प्रोसेसर रहने वाला है, लेकिन गेमिंग के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि ये काफी कमजोर प्रोसेसर रहने वाला है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में तो कंपनी ने अभी इसको हाल फिलहाल में एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है, जहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसकी स्टोरेज को आप 64GB तक ही SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। बाकी जो कटिंग दिख रही है वो ओनली शोबाजी है, इनके अंदर कुछ भी नहीं आप लोगों को देखने को मिलता है। सिंगल कैमरा है जो 8 मेगापिक्सल का है, LED फ्लैश के साथ सेल्फी और कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिनमें आप लोगों को AI HDR पैनोरामा स्लो मोशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की जो कीमत है उस हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप है वो भी एकदम बकवास रहने वाला है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 4000 mAh की एक कमजोर सी बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो लगभग आप लोगों को एक दिन का बैटरी बैकअप उपलब्ध करवाने वाली है। चार्जिंग के लिए माइक्रो USB Type-C हालांकि कंपनी इसमें दे रही है, जो काफी बेहतरीन फीचर है। अगर बात करें इस Ikall K525 के अन्य फीचर्स के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई GPS FM रेडियो 3.5 MHz जैक ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर होने चाहिए। अगर फाइनली मैं बात करूं इस Ikall K525 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में तो यह ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, Amazon और अन्य शॉपिंग साइट पर परचेस करने के लिए उपलब्ध हो चुका है। अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में तो इसकी कीमत कंपनी ने मात्र 7299 रुपए रखी है। मेरे हिसाब से दोस्तों जिस कीमत के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, Redmi और Realme के अन्य एंट्री लेवल स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, जिनको आप परचेस कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के बारे में आप सोचना भी नहीं, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिल रहा जो इस प्राइस सेगमेंट के साथ बेहतरीन फीचर कहा जा सके। और मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी ने इस स्मार्टफोन को लेकर ओनली मजाक किया है आप लोगों के साथ, और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी सवाल हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे स्मार्टफोन अगर कंपनी फिर करती है लॉन्च तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में लेकर आऊंगा, और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।